गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज दूसरा दिन है और आज मैं एयरपोर्ट विज़िट कर रहा हूँ मेरी मदर को रिसीव करने के लिए। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हमारे सोसाइटी की में गणेश की जो स्थापना हुई है, तो जो शिव रूप में विराजमान है और उनके पीछे भगवान श्री राम है। दोस्तों गणपति महाराष्ट्र का आराध्य है। महाराष्ट्र के हिंदू के तो आराध्य हैं, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र के आराध्य है। यहाँ पे सोसाइटियों में चलन होता है बापा को कोई एक दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपने घरों में ले आते हैं। बापा घर में आते हैं, एक पॉजिटिव वाइब रहती है, सुखरता है, दुखरता है, तो सभी अपने घरों में बापा की स्थापना करते हैं और घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। लोग दर्शन करने आते हैं और बड़ा उत्सव, एक त्यौहार रहता है 8 दिन महाराष्ट्र में और विशेषकर मुंबई में। और दोस्तों आप ये हमारे सोसाइटी की यहाँ पे जो गणपति का जो पंडाल बना गया है, इसका आप डेकोरेशन देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और ये गणपति जी की मूर्ति बड़ी विशाल। जय श्री राम। राम भारत का मूल है, राम भारत की पहचान है। राम से ही हिंदू है और राम से ही हिंदुस्तान है। बहुत ही खूबसूरत। बापा मोरिया। तो दोस्तों मैंने आपको मेरे सोसाइटी के गणपति जी का दर्शन कराया और यहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको भी एयरपोर्ट विज़िट कराते हैं मुंबई। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है और आप मेरी जर्नी के साथ एयरपोर्ट की आप साथ में रहिए। मिलते हैं। तो दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट है। ये डिपार्चर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाती है, रिक्शा मिल जाती है। और यहाँ से हम P6 जाएंगे, जहाँ पे अराइवल सेक्शन है, जहाँ मैं मेरी मम्मा को रिसीव करूँगा और आपको भी एयरपोर्ट विज़िट कराऊँगा। तो चलिए हमारे साथ और आपको थोड़ा भी बाहर का दृश्य दिखाऊं मैं आपको। आप ऊपर जो पुल देख रहे हैं, तो जो अरावल से ओला उबर पकड़ते हैं वहाँ से अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो वो वहीं से ही निकल जाते हैं। और कोई इंडिविजुअल होता है तो वो यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाती है आपको। और ये एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से हम P6 जाएंगे, सीधे वहीं मिलते हैं आपको और आपको वो मुंबई एयरपोर्ट विज़िट कराएंगे। तो दोस्तों हम P6 पे अराइवल पे आ चुके हैं और अगर मैं आपको विज़िट कराऊँ, ये मुंबई एयरपोर्ट का अराइवल सेक्शन है। राइट साइड पे जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से आती है। और ये जो डेस्क देख रहे हैं आप, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लग्जरी बस, ये मुंबई की जो BST है उसका एक प्राइवेट बस चलती है एयरपोर्ट से। हाँ, चलो के लिए एक चलो ऐप है जिसकी प्राइवेट बसें होती हैं यहाँ पे। जैसे आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे,
तो आपको जो डेस्टिनेशन आपको जाना होता है डायरेक्ट आपको वहाँ आपको पहुँचा देती है। मैं मुलुंड से आया हूँ तो ऑलमोस्ट 200 रुपये किराया होता है। नॉन स्टॉप होती है बस, बीच में कहीं रुकती नहीं है वो, इसके उसका किराया ज़्यादा है, लेकिन 200 रुपये में आप सीधे अपने डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं। एयर कंडीशन बस होती हैं, सीट्स बहुत अच्छी होती है, जैसे डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे। मेरी मॉम की ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट है जो 11:15 बजे यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे आएंगी और ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर लगेंगे उनको इमिग्रेशन के लिए, सारे कस्टम क्लियर करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये एयरपोर्ट। राइट नाउ अडानी जो इंडियन कॉरपोरेट है वो ऑन करता है इस एयरपोर्ट को, उसकी देखभाल को, उसके रख रखाव को। यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधाएं बनाई गई खाने पीने की। जो सफ़र करके आते हैं फ़्लाइट से, जो लंबी जर्नियाँ होती हैं, ऑलमोस्ट अगर मेरी मदर की कहूँ जो ब्रिटिश एयरवेज़ की जो फ़्लाइट है तो ऑलमोस्ट 9 आवर्स की जो फ़्लाइट होती है। तो यहाँ से घर तक आप जाते हैं तो इन बिटवीन अगर आपको कुछ चाय या तो कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स आपको लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये शिव सागर है और ये सारे वो स्टॉल्स हैं खाने पीने के जो रेप्यूटेड है। KFC है यहाँ पर। दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊं, राइट नाउ ये जो मुंबई एयरपोर्ट है, एक नया एयरपोर्ट मुंबई में बनाया जा रहा है नवी मुंबई के पास। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट भी है। तो मोस्ट ऑफ जो मुंबई का जो एयर ट्रैफिक है, जहाँ पे सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, वो वहाँ पे डाइवर्ट कर दी जाएगी। तो अगर वहाँ पे एक मेट्रो भी बनाया जा रहा है, तो अगर वहाँ से नवी मुंबई एयरपोर्ट अगर मैं मुंबई से कहूँ तो ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट का रास्ता होता है। तो वहाँ पे बड़े हाईवे भी बनाए जा रहे हैं और आप वहाँ पर मेट्रो भी बनाई जा रही है। तो आप इजीली मुंबई के सबर्ब एरिया में या तो आप साउथ मुंबई के एरिया में रहते हैं तो आप सीधा वहाँ से निकल सकते हैं। और मोटिव इस एयरपोर्ट का बनाने का यही है कि ये जो अंधेरी या सहार एयरपोर्ट पे जो ताका लगता है पैसेंजरों का वो कुछ ज़्यादा ही है। और मुंबई का ये जो वेस्टर्न सबब है वो ज़्यादा करके अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस ज़्यादा है यहाँ पर, कॉर्पोरेट ऑफिस ज़्यादा है। और ज़्यादा करके अगर रात को मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरी मदर को अगर या तो मेरी सिस्टर जो लंदन यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, रात को 12 बजे एक बजे की जो फ्लाइट्स होती हैं, इतना एयर ट्रैफिक होता है तो सिटी के बीच में इतना ट्रैफिक तो सही भी नहीं है। अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो मुझे आधा घंटा और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ATM भी है, सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया गया है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो स्टाफ बहुत हेल्पफुल होता है। आप ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर आते हैं तो अगर आपके पास कार्ड है आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डोमेस्टिक है, सारे डोमेस्टिक के जो फ़्लाइट्स होते हैं
कोई यहाँ आते हैं। मेलून से मुझे यहाँ पर पहुँचने में ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगे हैं। और आज मैं इसके लिए इतने जल्दी सफ़र कर पाया क्योंकि आज संडे है। और जैसे मैंने मेरे ब्लॉग में कहा कि आज गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है और इसका दूसरा दिन है, तो आज बाबा की सेवा में सब घर में लगे हुए हैं। और होप के मैं मेरे घर तक पहुंचूं तो स्मूथली पहुंच जाऊं, ट्रैफिक मुझे ना मिले। एकदम नेचर फ्रेंडली ग्रीन एयरपोर्ट बनाया गया है। आप अगर ऊपर देख रहे आएंगे तो छत्रपति शिवाजी की स्टैचू है और ये एयरपोर्ट का नाम भी उनको ही डेडिकेट किया गया है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहाँ पीछे भगवा आप देख रहे हैं जो लहरा रहा है शान से। शिवा का सपना हिंदवी स्वराज, भारत की आन बान शान, एक केसरिया ध्वज। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये भगवा मेरे हिंदू की आन बान शान है जो शान से लहरा रहा है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी को हम नाम से भी नहीं पुकारते हैं, या तो मैं तो नाम भी नहीं लेता, देव है हमारे लिए वो। ये देखिए ये बालाजी रेस्टोरेंट, कितना खूबसूरत बनाया गया। भगवान बालाजी की मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे। ये ओला उबर का सेक्शन है। जो एराविल में आते हैं तो यहाँ से अपनी कैब या तो ऑनलाइन बुक करते हैं, या तो डेस्क भी बनाया गया है ओला उबर का, तो आप यहाँ से भी आप बुक करा सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया एयरपोर्ट। आप देखिए सामने एराविल सेक्शन है, जैसे पैसेंजर वहाँ से आते हैं तो सीधे यहाँ पे अगर कुछ खाना पीना चाहें तो वो खाकर यहाँ से अपनी कैब बुक करके अपने स्थान की ओर निकल लेते हैं। न्यूयॉर्क ब्रिटो कंपनी। आज संडे है और ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं। फ्लाइट में कोई फ्लाइट यहाँ पर आई हुई है। मुझे भी यही खड़ा रहना होगा। ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट इसी काउंटर पर आएगी। मेरी मम्मा को रिसीव करके फिर मैं मुल्लुल अपने घर की ओर निकल जाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने मेरे ब्लॉग में बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चलो का एक टैक्स बनाया गया है।
मेरे साथ ऋषिकेश है यहाँ पर। हाय ऋषिकेश। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए भी मैं शेयर कर दूँ, अगर कोई भी ये ब्लॉग देख रहा है तो उसके लिए हेल्प हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे आ रहा है जो ओला ऊबर नहीं कर रहा है, जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहता है, तो DSP के चलो के तरफ से जो यहाँ पर सुविधा आपके लिए बनाई गई है, तो आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो हम थोड़ा ऋषिकेश से जानेंगे। ऋषिकेश, यहाँ पे अगर रजिस्टर करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सर चलो करके बस चलती है अपना जी। टू रूट्स के लिए जी। खारघर और ठाणे के लिए। ओके। अपना ऐप है, ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे भी है चलो करके। वहाँ से भी आप मतलब पैसेंजर बुक कर सकते हैं। उनको नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। और बस अपना नीचे ही रहता है P4 में, यहाँ से डायरेक्ट खारघर जाता है। AC बस है, लग्जरी बस है और गवर्नमेंट का बस है, और यहाँ से डायरेक्ट ठाणे भी जाता है। ठाणे भी जाता है। वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। ऐप थ्रू बुकिंग ऐप थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। और जो जो सीनियर सिटीजन जो नहीं कर पाते, तो आप उनको यहाँ पे डेस्क पे आपको हेल्प कर सकते हैं, उनकी टिकट कर सकते हैं। जैसे फेयर की बात करूँ तो यहाँ से ठाणे मुलुंड के लिए कितना फेयर होता है ऋषिकेश से? 200 होता है। ओके। और ये जो बस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एवरी 30 मिनट्स। एवरी 30 मिनट्स यहाँ से मॉर्निंग 6 to till इवनिंग 7:30 PM। इवनिंग 7:30 PM। तो दोस्तों जैसे ऋषिकेश ने बताया कि एक अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध की गई है। अगर आप ओला उबर इंडिविजुअल पर्सन के लिए जहाँ से 600-700 रुपये आपको लग जाते हैं, तो आपके लिए यहाँ ही सुविधा उपलब्ध की गई है। और सामने आप ये डिस्प्ले देख पा रहे होंगे जहाँ पे जो सुविधा आपको मिलने वाली है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप ये डेस्क देख सकते हैं सर, एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलो। तो बहुत ही सुंदर सुविधा है, आप आइए, इसका उपयोग कीजिए। थैंक यू ऋषिकेश फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए। और मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए आपको 30-40 रुपीज़ आपको पे करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 25 मिनट 30 मिनट्स के लिए अगर आपको नॉन स्टॉप ऋषिकेश ये नॉन स्टॉप होती है। एक्चुअली कैसा है ना सर, पैसेंजर को मतलब जहाँ उतरना रहेगा वहाँ पे ही बस, वरना बस डायरेक्ट। तो सर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो आप कोई भी एयरपोर्ट विजिट करते हैं तो आइए और इस सुविधा का आप लाभ लीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो दोस्तों ये ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट लैंड हो चुकी है और सामने मेरी ममा आ रही है। आइयो, वेलकम मुंबई। तो दोस्तों ये मेरी मम्मा है और हम घर की ओर निकल चुके हैं। तो हाय कर। हाय। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहे, बाय।